नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माचो एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे लोगों को, किस प्रकार की कुंडली वाले जातक लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए, या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से उनको बेनिफिट हो सकता है और कैसे जातकों को नुकसान हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में काफी सारे लोगों ने पैसा कमाया है और काफी सारे लोगों ने लॉस किया है। जितने लोगों ने बेनिफिट प्राप्त किया है शेयर मार्केट से, इनसे कई ज्यादा लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद नुकसान हुआ है। ज्यादातर यदि देखा जाए तो आज से 10 साल पहले जो शेयर था वो शेयर आज कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है। यदि 10 साल का इन्वेस्टमेंट उनका पूरा ना रहा है आज तक, तो उनको जरूर बेनिफिट हुआ है। लेकिन 10 साल के बाद इन्वेस्ट करने के बाद भी कुछ लोगों को नतीजा नेगेटिव मिला है, बेनिफिट नहीं मिला है, नुकसान हुआ है। तो आइए जानते हैं आपकी कुंडली में किस प्रकार की योग होने चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में लाभ स्थान का प्लैनेट यानी कि 11th हाउस का प्लैनेट 2nd हाउस में पड़ा है, तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। यदि आपका 11th हाउस का प्लैनेट 5th हाउस में, 1st हाउस में यानी कि लग्न में, 2nd हाउस में या भाग्यस्थान में पड़ा हुआ है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। यदि पंचम स्थान का, क्योंकि शेयर मार्केट को पंचम स्थान से देखा जाता है, 5th हाउस का लॉर्ड, पंचम स्थान का मालिक यदि 11th हाउस में बैठा हो तो शेयर मार्केट में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि 5th हाउस का प्लैनेट 9th हाउस में या 2nd हाउस में बैठा है और स्ट्रांग होकर बैठा है, जरूर आपको इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करना चाहिए, आपको बेनिफिट मिल सकता है। यदि आपका 5th हाउस का प्लैनेट 2nd हाउस के प्लैनेट के साथ में बैठा हो, 9th हाउस के भाग्यस्थान के प्लैनेट के साथ में बैठा हो, 11th हाउस के प्लैनेट के साथ बैठा हो, तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का योग बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप समझ सकते हैं 2nd हाउस का प्लैनेट, 5th हाउस का प्लैनेट, 9th हाउस का प्लैनेट और 11th हाउस का प्लैनेट, ये जो 4 स्थान है, 4 हाउस है, वो चारों हाउस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। यदि कनेक्टेड नहीं है तो डेफिनेटली आपको नुकसान हो सकता है। यदि ये कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं, शुभ दृष्टि है, तो जरूर फायदा होगा। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली का 5th हाउस का प्लैनेट 12th स्थान यानी कि 12वें स्थान के अधिपति के साथ में बैठा हुआ है, तो आपको कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ही नुकसान हो सकता है। यदि 12वें स्थान का प्लैनेट 2nd हाउस धन स्थान में बैठा हुआ है, खर्चे का जो प्लैनेट है वो धन स्थान में बैठा है, 2nd हाउस में बैठा है, तो बहुत ही जबरदस्त लॉसेस होने की योग है। 12वें स्थान का अधिपति 11th हाउस में बैठा हो तो भी ज्यादा से ज्यादा लॉसेस हो सकता है। 12th हाउस का प्लैनेट भाग्य स्थान में बैठा हो और भी पंचम स्थान उनके साथ कनेक्टेड है, तो आपको नुकसान हो सकता है। पंचम स्थान का प्लैनेट नीच का हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, 6, 8 और 12वें स्थान के साथ कनेक्टेड हो, तो दोस्तों आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बात रही एस्ट्रोलॉजिकल, दोस्तों कैसे जानकारी प्राप्त करें कि आपको ये स्थान के साथ ये स्थान कनेक्टेड है, तो आपको एक अच्छे से ज्योतिष की सलाह लेनी पड़ेगी। इस वीडियो को उनको बताइए, उनको पूछिए क्या मेरा ये जो प्रकार का योग है, तो इसमें मुझे बेनिफिट प्राप्त होने की योग है या नहीं है। यदि आपको मालूम नहीं है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप अपनी जन्म पत्री, आपकी हॉरोस्कोप दिखाकर आपकी कुंडली के ऊपर से पता चल सकता है कि भविष्य में आपको शेयर मार्केट से फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्या नुकसान तो नहीं होने वाला है, वो आपकी जन्म पत्री आपको जरूर बता देती है। एक बार मेरा एक क्लाइंट काफी सारे लॉसेस करके मेरे पास आया। उन्होंने 22-23 साल के अंदर, छोटी एज के अंदर 6-7 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था और मुझे आकर कहा कि जयेश भाई, मेरे को ये
नुकसान हुआ है, उस नुकसान में से मैं कैसे निकल पाऊं। तब एक कंपनी थी जो मुझे आज याद नहीं है क्योंकि ये 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं। एक कंपनी थी जो कंपनी शायद सत्यम कंप्यूटर्स हो या महिंद्रा हो, कोई एक कंपनी थी जिसके कंपनी का जो शेयर मार्केट था वो बहुत ही नीचे गिर गया था, इवन 5, 6, 7 रुपये तक आ चुका था। तब मैंने बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए बोला कि एक बार मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता हूं, भविष्य में आप दोबारा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। जब भी उसकी कुंडली में 11th हाउस का प्लैनेट 5th हाउस में आया तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये शेयर खरीद ले, जबकि वो कंपनी बहुत ही डाउन जा रही थी, दिन प्रतिदिन डाउन जा रही थी। तब 12 रुपये का उन्होंने शेयर खरीदा था, 10 या 12 रुपये में उन्होंने शेयर खरीदा। उस समय पे मैंने उनको और ज्यादा कर्जा लेने के लिए सजेस्ट किया था। कर्जा लेकर उन्होंने 12-13 रुपये में शेयर खरीदा और जब भी वो 50-60 के आसपास शेयर पहुंच गया, जब वो शेयर 50-60 के आसपास पहुंच गया, उनको मैंने शॉर्ट निकलने के लिए सजेस्ट कर दिया। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने उस समय पे 10 लाख रुपया कमाया। उसके बाद मैंने उसको सजेस्ट किया कि यू शुड क्लोज योर डीमैट अकाउंट। अब आपको ज्यादा इसमें फायदा होने के योग नहीं है। आपकी कुंडली में बेनिफिट के योग और नुकसान के योग दोनों थे, जिसमें से आप निकल गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी कुंडली के ऊपर बहुत आधार रखता है। आपने कुछ समय में शेयर मार्केट में पैसे कमाए होंगे, लेकिन कुछ समय के दरमियान आपने आपके पैसे बहुत ही ज्यादा लॉसेस किया होगा। उसकी वजह यह है कि आपकी कुंडली का जो चार्ट है, जो लाभ स्थान का प्लैनेट हो, सेकंड हाउस का प्लैनेट हो, भाग्य स्थान का प्लैनेट हो, यदि वो डिस्टर्ब हो रहा है, यदि उस समय पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो जरूर आपको नुकसान होने के योग बन सकते हैं। लेकिन जब भी ये प्लैनेट शुभ पोजीशन में बैठा हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हो, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बेनिफिट कर रहा हो, लाभ दे रहा हो, ऐसे समय के ऊपर यदि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जरूर 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 आपको फायदा हो सकता है, चाहे शेयर मार्केट का ग्राफ कहीं भी जा रहा हो। तो यदि आपको भी आपकी कुंडली के ऊपर से आपको कुछ जानकारी चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, आपको कब कैसे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या तो शेयर मार्केट से आपको फायदा है या नहीं है, उसके लिए आप इस नंबर के ऊपर कंसल्ट करिए, जरूर आपको फायदा होगा। यदि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाइए। और यदि आप चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंसल्ट जरूर करिए कोई अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से, या तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।